हम अभी यादव यादव भैया। नहीं, ऐसा तो नहीं। यादव वजह ना सुनवाई हो रही हो। अरे सुना चाहन उनके बाप सुनिए, जब ना बनाओ पे सुनिए तो ये रहीमाबाद और भक्ति खेड़ा ये दो गांव ऐसे हैं जहां पर लगभग 5,000 से भी ज्यादा वोटर हैं और इन वोटरों में ज्यादातर वोटर जो हैं वो यादव हैं। वोट हम 5-5 किलो लड्डू बांटत के हमारे मोदी जीत जाए तो हम उन्नति बढ़ाई, कहाँ उन्नति बढ़ा रहा। अच्छा, जब ये रडार घूम रहा है, जब ये बन रहा था सपा सरकार में, तब 32 करोड़ रुपए पास हुआ। 32 करोड़ रुपए पास हुआ और सरकार बदल गई, 32 करोड़ रुपए गप हो गया। कहते हैं गरीब आदमी हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चढ़ेगा। हैं? तो आज हवाई जहाज पे क्या कहा कि जमीन में चलने लायक नहीं रख रहे हैं। ये जमीन पर भी अडानी साहब का प्लान है कि यहाँ पर भी हवाई जहाज फर्राटे मारे। ये सब भाजपा सरकार करवा रही है, आगे किसी को नहीं करवा रही। भाजपा ने दे दिया अडानी को, अडानी सब ले रहा है। तुम्हारा विकास नहीं रोक रहे हैं, विकास तुम करो, बोलो हमारे गांव तो कहीं स्थापित करो। हमारी पुश्तैनी जमीन को छीन करके उसको हम लोगों को बेदखल किया। बिहार में चुनाव है, बिहारियों को वोट करने का वक्त आ गया है। अब आप लोग तय करिए सही जगह पे, सटीक जगह पे कैसे वोट देनी है और बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए, यूपी में कैसा हाहाकार मचा है। हमारा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना और बताना था। हम अभी यादव भैया। नहीं, ऐसा तो नहीं। यादव वजह ना सुनवाई हो रही हो। अरे सुना चाहन उनके बाप सुनिए, जब ना बनाओ पे सुनिए तो ये जब बनावे ना पे सुनिए, कहाँ ना सुनिए। 1 साल होगा अम्मा कोई सुनिस नहीं है। सुनिस कोनो नहीं सुनिस ना कोनो आवा। अम्मा फिर कब तक बैठी रही? हमारा निर्णय ना हो जाए, चाहे साल 2 साल 4 साल चाहे जतने दिन हो जाए, चाहे जतने माने मर जाए, चाहे जतने चले जाए, मगर जहिले निया ना हुई तहिले हटिए नहीं। देखिए यहाँ पर पूजा पाठ किया गया है और कमल से इतनी मोहब्बत है कि नीचे देखो जमीन पर कमल का जो है चित्र भी उकेरा गया है। दिए जल रहे हैं, दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। घर छोड़ करके लोग खेत में अपनी जमीन बचाने के लिए जो है दिवाली यहीं पर मना रहे हैं। वोट हम 5-5 किलो लड्डू बांटत के हमारे मोदी जीत जाए तो हम उन्नति बढ़ाई, कहाँ उन्नति बढ़ा रहा। मोदी जीते तो लड्डू बांटे थे। हम लड्डू बांटे ना माने ना कि नहीं तो हमारे मोदी जीत जाए तो हमारे मोदी हमका पाचन खाने कोई सुविधा करे। सुविधा कई सुविधा है फिर अब यहाँ सुविधा हो रही कि रात दिन मारो धक्का मार के खेत दियो, भाग जाओ यहाँ से। 1 साल से यहाँ बैठी हैं। 1 साल से यहाँ बैठे, घर छोड़े बैठी हैं। घर छोड़े बैठे हैं नहीं, घर और लड़का मनाई भूखन प्यासन। बताओ जब कामे चले जाओ तो ले चले आ रहे हैं बलडोडर गिरावे खातिर न बनावे को होशु है और ये गाँव को होशु नहीं दाना भरे के। पूरा गाँव खत्म करे दे रहे हैं। पूरा गाँव खत्म करे दे रहे हैं। ये सब भाजपा सरकार करवा रही है, आगे किसी को नहीं करवा रही। भाजपा ने दे दिया अडानी को, अडानी सब ले रहा है। ऐसे खेत देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चे हैं, जब काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या खिलाएंगे भी बच्चों को? पहले इस एयरपोर्ट का नाम कुछ और हुआ करता था। पहले इसका नाम था चौधरी चरण सिंह नाम था। सरकार बदली तब अब ये अडानी ग्रुप हो गया है। अडानी एयरपोर्ट पहले चौधरी चरण सिंह नाम था इसका। और बीजेपी सरकार आती है अडानी ने दे दिया। अब अडानी उनका दोस्त मित्र हैं। इलेक्शन में सारा पैसा उनका लगता है अडानी ग्रुप का। तो इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन में पैसा चाहिए उनको, तुम अडानी का साथ दे रहे हैं मोदी। अडानी को अपना क्षेत्र जो है बड़ा करने के लिए उनको जगह कम पड़ रही है, तो जगह कम पड़ रही है तो मुआवजा को दो, हमारा गांव ले लो। बिना मुआवजे के हम नहीं देंगे, गांव अपना छोड़ेंगे, मरते दम तक धरना देंगे। लेकिन अडानी ग्रुप कह रहे हैं मुआवजा दे दिया गया है। भैया किसको दिए हैं? हमको नाम तो बताओ किसको दिए हैं और किसने दिया है? कुछ दिया होगा तो खाते में दिया होगा, नगद तो दिया नहीं होगा। भाई मोटी रकम होगी, इतना हजारों का किसान आदमी है, किसको दिया है? किसका नाम पता कुछ है? जिसका देश का साइन होगा, अंगूठा कुछ भी होने चाहिए। दिखाए तो हमें जुमला दिया जाता है। जमीन दिखा दी गई वहाँ पर पिपरसन में, जमीन के नाम पे जुमला, वहाँ पर किसानों को दिखाया गया कि जमीन तुम्हारी ली जा रही है। जब ली जा रही तो दी क्यों नहीं गई? अब योगी जी मोदी जी जो करे तो अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं ना। हम लोग गरीबों को नीचे घुसेड़ रहे हैं, अमीरों को ऊपर उठा रहे हैं। ये कोई संविधान है? कहते हैं संविधान से देश चल रहा। कहाँ संविधान है? कहते हैं गरीब आदमी हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चढ़ेगा। हैं? तो आज हवाई जहाज पे क्या कहा कि जमीन में चलने लायक नहीं रख रहे। ऐसे देश चलता है? ऐसे देश नहीं चलता सर। वो तो अच्छा जी, वो तो समय दीजिए, वो तो समय की बात है। समय कितना समय ले हैं? आधा गांव 10-20 आदमी खत्म हो चुके हैं, का पूरा गांव मर जाए तब समझ ले हैं। कब समय ले हैं? मुआवजा वगैरह नहीं मिला आप लोग को? जमीन का कौड़ी नहीं मिली है, साल भर हो गया है। साल भर में कोई भी तो देखे आवे। दूसरी दिवाली मना रही हो? दूसरा दिवाली मना रहे हैं। ना सभासद आ रहा, ना विधायक आ रहा, ना मोदी आ रहा है, ना योगी कह रहे हैं कि सब चमक रहा, पूरा देश उनके डर रहा। कैसे डर रहा है? अब नहीं डरेंगे, अब डरने वाले नहीं है। मरना है यहीं मरेंगे, ला के पेट्रोल यहीं जलेंगे और यहीं मरेंगे। तब तो आएंगे योगी मोदी के अधिकारी हैं। अडानी के तुम सुपुर्द कर गए तो गरीबन का तो देखना चाहिए भैया, नहीं देखना चाहिए।
सुनवाई कोई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई होता तो हम लोग आज साल भर से यहाँ पड़े जंगल में। कोई अधिकारी वगैरह आवा नहीं की है? अधिकारी का अवैध है तब तो ही है। और लड़ाई अडानी से है, मामला ये है। लड़ाई अब अडगानी से हाथ उठा के कह रहे हैं मरेंगे यहीं पे और जिएंगे यहीं पे, और मगर जमीन नहीं देंगे। चाहे मरना कबूल है, जमीन देना कबूल नहीं है। चाची ये गुस्सा जो है बहुत गुस्सा नहीं, आत्मा में दहक रही है। ये सोच लो भैया, ये गरीब की हाय बहुत खतरनाक होती है भैया, ये सोच लो। नहीं चाची रोइए नहीं, थोड़ा भरोसा रखिए सरकार पर। भरोसा कितना भरोसा रखें? आदमी चले जाते हैं काम करने, हुआ कामे न मिली खैबे का मट्टी। जी 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 भैया, शॉर्ट में जरा मुझे बता दीजिए मामला क्या है? मामला भैया ये है कि हमारे यहाँ की जो ज़मीन है, हाँ। ये अंग्रेजों से 1939-42 का अधिग्रहण दिखा रहे ठीक है। हैं। और वो जो ज़मीन ली गई तब जमींदारी थी, आप सबको मालूम है। हाँ। और जमींदार ही इस ज़मीन का मालिक होता था। और वो ज़मीन जो उस समय ली गई, वो ज़मीन का उन्होंने पहले से ही बाउंड्री वाल एयरपोर्ट बना रखा है, ठीक है। हम लोगों की ज़मीन की। हाँ। उसके बाद ये ज़मीन पता नहीं, हम लोगों किसानों को कुछ नहीं पता है। 2010 में इन्होंने पता नहीं किस तरह से ना नोटिस ना कुछ दाखिल खारिज करा ली, हम लोगों को पता ही नहीं चला। उसके बाद आज ये पोजीशन है कि समझ लीजिए गांव जमीन मतलब सब कुछ अवैध हिसाब बना रहे हैं। मतलब 1 रुपया न देना न लेना। अब बताइए, ब्रिटिश सरकार है कि बाबा साहब के संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। हम लोगों को यही नहीं पता आज तक आज़ादी, देश आज़ाद हो गया, सब कुछ आज़ाद हो गया, लेकिन हम लोगों को कोई आज़ादी नहीं है। बिना बताए हुए आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, आपको पता ही नहीं। अरे कब्जा भी कहाँ हुआ? अगर हम लोग हट जाएंगे तब कब्जा होगा ना। अभी तो हम लोग खेती पाती आप दिखा दीजिए, धान गेहूं उरा सब कुछ अब आज तक जोत बो रहे हैं। कहे सापा सरकार में जब ये प्रोजेक्ट बना, उसके बाद 32 करोड़ रुपए पास कराया। अच्छा। उसके मतलब पेपर में सारा गजर निकला और सब वो। उसके बाद जब सरकार बदल गई तो वो 32 करोड़ सब बंदर बांट करके किसानों को एक पैसा नहीं मिला, और सब अधिकारी या सरकार प्रशासन सब अच्छा, जब ये रडार घूम रहा है, जब ये बन रहा था सपा सरकार में, तब 32 करोड़ रुपए पास हुआ। 32 करोड़ रुपए पास हुआ और सरकार बदल गई, 32 करोड़ रुपए गप हो गए। गप हो गया। और उसमें पेपर में जो लोग देखते हैं तो वो सोचते हैं कि 32 करोड़ रुपए गांव वालों को मिला, लेकिन यहाँ गांव वालों को 32 पैसे नहीं मिले हैं। और दिवाली वाले दिन बताओ, आप लोग धरने पे बैठे हैं। अरे दिवाली ने पिछली दिवाली भी हो गई, अब की दिवाली हो गई। जो लोग यहाँ बैठे हैं जो दिवाली नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे कहाँ तक बैठेंगे भाई? मजदूरी नहीं करेंगे, बच्चे पढ़ने वाले हैं, खाने वाले हैं। हाँ। कोई शादी करना, कोई बारात करना, सब काम है। हाँ। अब पैसे नहीं आएगा तो कैसे होगा? हाँ सही बात है, कोई सारे काम काज तो ठप पड़े। भाई अडानी साहब अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास तो आ जा रहा है। एयरपोर्ट अपना सरकार अपना काम कर रही, हम लोगों को क्या मिल रहा है? अच्छा, कहीं वजह ऐसी तो नहीं कि इधर सब लोग ज्यादातर लोग यादव हों, इस वजह से ना सुनवाई हो रही हो? भाई हिंदू है, हाँ। ये हिंदू सरकार है। बिल्कुल। जब हिंदू सरकार, तो हम लोग हिंदू, तो हमको क्यों नहीं दिया जा रहा? हाँ, या पाकिस्तानी हो या कहीं बांग्लादेशी हो, कहीं क्यों बताएं मतलब वहाँ के हैं आप। कि हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा विकास नहीं रोक रहे हैं। हैं? विकास तुम करो, बोलो हमारे गांव तो कहीं स्थापित करो। हुआ जमीन दिखाएं, हमारे आदमी जाग चूतिया बन के चले जाते हैं। क्या मतलब है का? हमारा विधायक जो है वो भी चूतिया बनाता है। विधायक बीजेपी से हैं? हाँ, वो भी चूतिया बनाता है। हमारे बच्चों को लेके गए, वहाँ जमीन दिखाएं, कहते मुंजिला है। एक का मतलब का मुंजिला है कि हमारे खेती जा रही, जमीन जा रही, हम तो कैंसर मारे है। ये बोलो हम जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक जमीन नहीं देंगे। जमीन नहीं देंगे, हम मर भरे जाएंगे। जैसे अंधा बहरा होता है ना, वही कार्य जो है सरकार कर रही है। अगर ये ऐसा ना होता तो 1 साल हम लोग यहाँ बैठे क्या? इतने शासन प्रशासन से जुड़े लोग आज तक ना तो कोई धरना होता है तो पानी की व्यवस्था देखी जाती है, सरकार द्वारा दी जाती है। और कहीं पर कुछ उनकी व्यवस्था के लिए कुछ किया जाता, आज तक हमको देखने तक रहा नहीं आया कोई। हम लोग देशवासी माने ही नहीं गए हैं। हमारी पुश्तैनी जमीन को छीन करके उसको हम लोगों को बेदखल किया जा रहा है। ये हेलीकॉप्टर उतर रहा है, और जहाँ पर ये उतर रहा है वहाँ पर तो चलो ठीक है, विकास है, एयरपोर्ट बना हुआ है, लेकिन उसके बाद की ये जो जमीन आप शेष देख रहे हैं, लड़ाई यहाँ पर इस बात की है। ये जमीन पर भी अडानी साहब का प्लान है कि यहाँ पर भी हवाई जहाज फर्राटे मारे, लेकिन जो है भाई साहब यहाँ के जो ग्रामीण है, 2 गांव के जो लोग यहाँ के किसान लोग हैं, वो बात पर अपने अड़े हुए हैं कि हमारी ज़मीन है, हम आपको नहीं देंगे। ये लड़ाई बहुत बड़ी और व्यापक होती जा रही है, क्योंकि ये लड़ाई अडानी से है। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक कहे जाने वाले अडानी साहब। खैर, बिहार में अडानी जी को लेकर के क्या बीजेपी ने किया वो बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से 1050 बीघे की ज़मीन जो है अडानी साहब को दे दी गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में हाले दिल ये है कि लोग बता नहीं पा रहे हैं। बिहार में चुनाव है,
बिहारियों को वोट करने का वक्त आ गया है। अब आप लोग तय करिए सही जगह पे, सटीक जगह पे कैसे वोट देनी है और बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए, यूपी में कैसा हाहाकार मचा है। हमारा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना और बताना था। खैर, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और इन लोगों की बातें क्या सरकार संज्ञान में लेती है, ये हमारे लिए देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत 105 हिंदी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मोहित, लखनऊ।